युवाओं की संख्या यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में है। युवाओं को अपने जीवन में जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों का अनुभव बड़ों से प्राप्त करना चाहिए। You should take experience from your seniors, your parents, और जो भी समाज में जिन्होंने अनुभव किया हो अपनी लाइफ का। आज के युग में बहुत सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ देखकर अच्छा और बुरे का निर्णय करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आंखों से देखा हुआ भी सच नहीं होता। युवाओं को इसलिए बताना जरूरी है कि आपके आगे जिंदगी बहुत बड़ी है और उस जीवन को सुंदर बनाने के लिए जितना जल्दी एक्सपीरियंस बड़ों से हमें कुछ मिल जाए वो हमें जीवन जीने में मदद करता है, सहयोग करता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि आजकल के युवाओं को आप देखो, वो बड़ों के साथ नहीं बैठते हैं? बोलो। वो अपने मोबाइल के साथ बैठते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं मोस्टली। मैं गारंटी से कहता हूं, आप मेरी बात से डिसएग्री नहीं हो सकते। मोस्टली युवा अपने मोबाइल और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता है। दादी, दादा, नानी, नाना जो हमारे सीनियर हैं उनके साथ बैठने में हमारी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपके बड़े जो आपको सिखा सकते हैं कम शब्दों में, कम समय में, वो आपका मोबाइल नहीं सिखा सकेगा, जीवन भर नहीं सिखा सकेगा। आपकी फ्रेंड्स भी तो आप ही के एज के होंगे, वो भी कितना सिखाएंगे आपको, वो जितना उनको मालूम है। लेकिन आपके बड़ों के साथ बैठने से आप समय से पहले का अनुभव कर लेते हैं। बहुत जल्दी हम निर्णय करते हैं अपने बड़ों, अपने छोटों को भी कुछ भी दृश्य देखने के बाद बहुत जल्दी हम लोग दूसरों पे दोषारोपण करना और दूसरों को बुरा कह देना या अच्छा कह देना बहुत जल्दी होता है कि नहीं? मैं आपको यही कहूंगा कि किसी को जाने बगैर आप बहुत अच्छा मत कहिए और आप किसी को जाने बगैर बहुत बुरा भी मत कहिए। जब तक आप फुली न जान लें, अच्छा और बुरा करने का डिसीजन आप बहुत जल्दी मत लीजिए। मेरा आप सबसे निवेदन है। इसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, जीवन पर्यंत याद रखना। लिख लो, नोट कर लो, और हमारा सोशल मीडिया एबीसी वर्ल्ड से भी निवेदन है इसका वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दे। 2 स्टोरी मैं आपको यहां सुनाऊंगा और आप फिर उसी को ले लेना, ठीक? बहुत जरूरी है। एक वृद्ध माता पिता अपने पुत्र के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। बेटा उनका युवा था, नियर अबाउट 24-25 ईयर्स ओल्ड, 24-25 साल का युवा बेटा उनका। वो ट्रेन की सीट पे वहां बैठा था जहां से खिड़की थी, और खिड़की से वो आउटसाइड देख रहा था। ट्रेन की स्पीड अच्छी थी, वो चला जा रही थी ट्रेन बड़ी तेज स्पीड से। वो बच्चा बड़ा खुश हो रहा था। बच्चा कह रहा था, पिताजी देखो देखो, ये वृक्ष कितनी तेजी से पीछे भागे चले जा रहे हैं। पिताजी देखो, ये वृक्ष पीछे भागे जा रहे हैं। पिताजी मुस्कुरा दिए उसकी बात को सुनकर। सामने वाली सीट पे एक युवा दंपत्ति बैठे हुए थे। वो उस बच्चे की बात को सुनकर ज्यादा हैप्पी नहीं हुए, बल्कि अपसेट हुए। लेकिन वो इस बात से ज्यादा अपसेट हुए कि उनका बेटा ये कह रहा है कि वृक्ष भागे जा रहे हैं पीछे की तरफ, पर उनके पिता सिर्फ मुस्कुरा दिए। इस बात से वो बड़े परेशान हुआ और बोला कुछ नहीं कि इनका बेटा हमको क्यों, क्या मतलब, बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उस पुत्र ने फिर कहा, पिताजी पिताजी देखो, ये बादल हमारे साथ साथ भाग रहे हैं।
ये बादल हमारे साथ भाग रहे हैं। पिताजी ने फिर कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा दी। और जब पिताजी मुस्कुरा दिए, उस युवा दंपत्ति जो वहां पति पत्नी सामने वाली सीट पे बैठे थे, हस्बैंड एंड वाइफ, उनसे नहीं रहा गया और उन्होंने कहा, कमाल करते हो, आपका बेटा पागल बनने की बात कर रहा है और आप मुस्कुरा देते हो। आप इसका किसी डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं कराते? हमको लगता है ये मेंटली डिस्टर्ब है, आप इस बच्चे को किसी डॉक्टर के पास में लेके जाइए। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूं, डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूं। आप इस बच्चे के विषय में कुछ जानते नहीं, आपने इसे पागल घोषित कर दिया। आप जानते हो, ये जो बच्चा है ये जन्मांध अंधा है, जन्मांध अंधा ये बच्चा। इसका इलाज अच्छे डॉक्टर के पास